नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मंडी जिले की पहाड़ियों में बसी झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि कुदरत, आस्था और इतिहास की अमानत भी है। रिवालसर की प्राकृतिक झील के बाद अब एक और झील चिंता का सबब बनती जा रही है, कुंत भयो झील। रिवालसर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ये झील बीते कुछ सालों में हुए बदलावों के चलते सवालों के घेरे में आ गई है। साल 2023 और 2025 की भारी बारिश के बाद झील का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ गया है। हालात ऐसे बने हैं कि बरसात के दिनों में आसपास के लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। बारिश थमने के बाद भी झील का पानी पुराने सामान्य स्तर तक वापस नहीं गया है। आज भी पानी ऊंचा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि झील में गाद जमा होने से इसकी गहराई कम हो गई है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उनका डर है कि अगर वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। वन विभाग का कहना है कि भारी बारिश से मलबा बहकर झील में आया होगा, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है। यह भी साफ किया गया है कि जो कुंत भयो झील है वो एक वेटलैंड है और इसका जो रखरखाव है वो वन विभाग के अधीन नहीं आता है। इतिहास और मान्यताओं से जुड़ी इस झील का भविष्य अब सवालों के घेरे में है। क्या कुंत भयो झील भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? आखिर मामला क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रिवालसर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित कुंत भयो झील इन दिनों खामोशी से एक खतरे की कहानी कह रही है। साल 2023 और 2025 की भारी बारिश के बाद झील का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ा। हालात ऐसे बने कि बरसात के दिनों में कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। बारिश थमने के बाद भी पानी उस सामान्य स्तर तक वापस नहीं गया जो पहले रहता था। आज भी झील का पानी ऊंचा बना हुआ है और यही बात स्थानीय लोगों की बेचैनी बढ़ा रही है। झील के आसपास बसे घरों तक पानी का पहुंचना अब आम तस्वीर बनती जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि झील में धीरे धीरे गाद जमा हो रही है, जिससे इसकी गहराई कम और जल स्तर ज्यादा हो रहा है। स्थानीय निवासी प्रेम कुमार और आत्माराम शर्मा मानते हैं कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका ऐसा है, मेरे को यहाँ 2-3 साल हो गए लगभग ना, तो इसका मैंने देखा है कि पहले जो होता था, पहले इतना ज़्यादा पानी नहीं होता था। फिर इस बार मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा 7-8 फुट और ऊंचा पानी है। पहले होता था, पहले डाउन चला जाता था, कम हो जाता था। पर इस बार क्या है, इस बार पता नहीं नीचे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें जो मिट्टी वगैरह आती है ऊपर से, रेत वगैरह, वो सारी बैठ रही है और उसके करके ये पानी ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा हो कि इसकी देखभाल की जाए और इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो निकाली जाए, ताकि इसका जो पानी है वो बराबर अपने लेवल पे रहे, ताकि यहाँ जो हमारे गांव है, जो होटल है, या इस एरिया में जो भी है, तो यहाँ पर इनको दिक्कत ना आए कोई। नहीं तो कल को ये ज़्यादा भर जाएगा तो इसका कल को क्या पता फट भी जाए या कुछ हो, तो उससे काफ़ी नुकसान होगा नीचे भी। तो उस टाइम खतरा हो गया था हमारे को भी, यहाँ रहना मुश्किल हो गया। रात को लोगों के घर में चले जाते थे रहने के लिए। तो इसमें ऐसा है कि मिट्टी भर गई है बीच में, तो मिट्टी की वजह भाई एक साइड हो गई है मिट्टी, इससे पानी जो है लेवल में नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले पर वन विभाग का रुख सतर्क है। सुकेत वन मंडल के उप अरण्यपाल राकेश कटोच का कहना है कि हाल ही के सालों में हुई भारी बारिश से आसपास का मलबा बहकर झील में आया होगा, जिससे जलस्तर बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि झील का रखरखाव वन विभाग के अधीन नहीं है, क्योंकि ये एक वेटलैंड है और प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। क्लाइमेट चेंजेस को ध्यान में देखते हुए 23 से लेकर 25 तक जो रेनफॉल का पैटर्न था, खासकर मंडी जिला के अंदर, उसमें काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज होने का जो मतलब ये उसका इफेक्ट ये है कि नेचुरली उससे जो है वो कैचमेंट्स के अंदर जो है इरोजन बढ़ता है, और वो इरोजन जब डिपॉजिट होता है लेक्स के अंदर गाद के रूप में, तो नेचुरली उस लेक की जो है होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर भी वो अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि साइंटिफिक एनालिसिस की ज़रूरत है, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और किन कारणों से ऐसा हो रहा है। कुंत भयो झील सिर्फ एक प्राकृतिक जल स्रोत नहीं बल्कि आस्थाओं और दंत कथाओं से जुड़ी विरासत भी है।
मान्यता है कि पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने कुंती माता की प्यास बुझाने के लिए यहाँ तीर मारकर पानी निकाला था, जिससे इस झील का जन्म हुआ। आज उसी झील के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक जांच के जरिए हालात की सही वजह सामने आए और वक्त रहते ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि ये प्राकृतिक धरोहर डर की नहीं, सुकून की पहचान बनी रहे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कुंत भैरव झील सिर्फ एक जल स्रोत नहीं कुंत भैरव झील सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि आस्था, दंत कथाओं और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। मान्यता यह है कि पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने कुंती माता की प्यास बुझाने के लिए यहाँ तीर मारकर पानी निकाला था और इसी से इस झील का जन्म हुआ। आज वही झील बढ़ते जलस्तर और गाद की समस्या से जूझ रही है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं, प्रशासन जो है वो सतर्क है और विशेषज्ञों की राय का इंतजार कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक जांच के जरिए समस्या की असली वजह सामने लाई जाए और वक्त रहते ठोस कदम उठाए जाए, ताकि ये प्राकृतिक धरोहर किसी डर या खतरे की नहीं बल्कि सुकून और सुंदरता की पहचान बनी रहे। कुंत भैरव झील का भविष्य सिर्फ एक इलाके का मुद्दा नहीं बल्कि सोच की परीक्षा है, जहां विकास के साथ साथ कुदरत की हिफाजत भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।